चक्रवाती तूफान रेमल अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात रेमल का मतलब है रेत। ये तूफान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला और जब ये तट से जाकर टकराया उसके बाद भयंकर बारिश से सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। बारिश का असर पूर्वोत्तर भारत में भी खूब है। रेमल तूफान बंगाल की खाड़ी से पैदा हुआ था और दुनिया में जिन समुद्रों में सबसे ज्यादा तूफान बनते हैं उसमें एक बंगाल की खाड़ी भी है। लेकिन ऐसा क्यों है कि बंगाल की खाड़ी में ही इतने ज्यादा तूफान पैदा होते हैं, यही बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा तूफान आने का सबसे अहम कारण है हवा का बहाव। ये पूर्वी तट पर मौजूद है और ये अरब सागर के मुकाबले ज्यादा गर्म रहता है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ठंडे सागर के मुकाबले गर्म सागर में तूफान ज्यादा आता है। इतिहास के 36 सबसे घातक चक्रवात में से 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ही आए हैं। बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का भारत में सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखा गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी इससे प्रभावित होते रहते हैं। इसके अलावा पूर्वी तटों से लगने वाले राज्यों की भूमि पश्चिमी तटों से लगने वाली भूमि की तुलना में ज्यादा समतल है। ये भी वजह है कि यहाँ से टकराने वाले तूफान मुड़ नहीं पाते हैं। वहीं पश्चिमी तटों पर आने वाले तूफान की दिशा अक्सर बदल जाती है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बेल्ट के साथ इस तट की एक और खास बात यह है कि ये कई नदियों और नालों से घिरा हुआ है, जहां द्वीपों की ऊंचाई समुद्र तल से 4 से 5 मीटर है। समुद्री बांध और तटबंध इतने मजबूत नहीं है कि वो तेज हवा से चलने वाली लहरों का विरोध कर सके और चक्रवाती तूफान के दौरान ढह जाए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर तक तूफानों का मौसम होता है, लेकिन 65% तूफान साल के अंतिम 4 महीनों यानी कि सितंबर से दिसंबर के बीच ही आते हैं। बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर बनने वाले चक्रवात भारत गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जिससे ज्यादातर उत्तरी भारत में ही बारिश होती है। अरब सागर के ऊपर भी औसतन वर्षा बहुत कम होती है। दुनिया भर में बीते 200 सालों में चक्रवात से दुनिया भर में हुई कुल मौतों में 40% सिर्फ बांग्लादेश में ही हुई है, जबकि भारत में 1/4 जाने गई हैं। चक्रवात समुद्र में ज्यादा तापमान वाली जगहों से उठता है और उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने वाले इलाकों में साइक्लोन घड़ी चलने की उल्टी दिशा में आगे बढ़ता है। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास चक्रवात घड़ी चलने की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्वी हिंद महासागर के 2,173,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी सीमा पश्चिम में श्रीलंका और भारत, उत्तर में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार और उत्तरी मलय प्रायद्वीप से लगती है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।